हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है रनिंग पास्ट। माने पास्ट में कुछ बातें जो चल रही थी, पास्ट में कुछ बातें जो कुछ रनिंग था वो आज हम सीखेंगे। और ये बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपको लाइव ढोकला या फिर ये लाइव ढोकला तो मैंने नाम रखा है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। कंटिन्यूस सिचुएशन माने अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये सब जो बातें हैं उसको हम बोलेंगे लाइव ढोकला। माने कुछ लाइव हो रहा है, राइट। कुछ लाइव सिचुएशन है जो आपको प्रेजेंट करनी है, तो उसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो रनिंग पास्ट है। माने पास्ट की कुछ ऐसी बातें जो उस समय पर चल रही थी वो हमें एक्सप्रेस करना है, राइट। कभी कभार इसका यूज़ सिंपल पास्ट के साथ भी हो जाता है, और ज़्यादातर ये जो पास्ट टेंस है वो सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, राइट। एक की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा दो टेंस साथ में ही चलते हैं। माने आपको ज़रूरत दोनों की पड़ेगी, राइट। मगर ये जो सीखना है आपको वो आपको एक एक करके सीख लेना है। फिर आप जब एक्सप्रेस करोगे तब आपको तीनों साथ में बोलने हैं, राइट। तो देखिए, आई वॉज प्लेइंग माने मैं खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग वो खेल रहा था। शी वॉज प्लेइंग वो खेल रही थी, राइट। ये बहुत ही अच्छा है। रनिंग पास्ट बहुत ही इजी है, राइट। मैंने पूरे पास्ट को पानीपुरी नाम दिया है, राइट। पानीपुरी इसलिए क्योंकि पानीपुरी एक ऐसी चीज़ है जो पहले से बनाई हुई होती है। माने कुछ हो गया है, राइट, और हमारे सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसी बातें, राइट, आपको अगर प्रेजेंट करनी है जो पास्ट में रनिंग थी तो उसको आप ऐसे प्रेजेंट करोगे। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ही वॉज प्लेइंग गेम्स, ही वॉज वॉचिंग टीवी। अभी ये वॉज कटप्पा फैमिली जो है उसके साथ सबके साथ वॉज आएगा, राइट। ही सी इट सैम सोफिया, राम रीटा मोहन, जितने भी सिंगल पर्सन है सब कटप्पा फैमिली में आते हैं। वो भी आपको मैं बता दूं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं और ये जो नया वीडियो नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइबर, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे पहले वीडियो जो है वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये पूरा बाइफर्केशन किया है, कटप्पा और बाहुबली। बाहुबली ग्रुप में आएगा आई वी यू दे, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर, राइट। इस पर ही पूरा मेरा इंग्लिश का जो ग्रामर है वो सब डिज़ाइन किया है मैंने। सारे जो फंक्शन है, राइट, मैं किसी को इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर नहीं सिखाता हूँ, किसी को भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी मैं रीड नहीं करवाता हूँ, फॉलो नहीं करवाता हूँ, राइट। फॉलो मीन्स ग्रामर के जो स्ट्रक्चर है ना वो मैं ज़्यादातर उस पर लोगों को फोकस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट्स और टीचर्स जिनको पढ़ाना है और जिनको मार्क्स गेन करने होते हैं उनके लिए है। नो प्रॉब्लम, आपको भी सही इंग्लिश और अच्छी इंग्लिश बोलनी है, राइट। मगर स्पीकिंग के लिए आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ, फ्लुएंट हो जाओ, उसके बाद आप परफेक्शन में जाओगे तो अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग से आप ऐसा मत ठान लेना या फिर ऐसा मत सोच लेना कि मुझे परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है, राइट। नो डाउट फ्लुएंट और परफेक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। फ्लुएंट यानी कि आप थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग जान लो, वर्किंग इंग्लिश, सर्वाइवल इंग्लिश जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो, ओके। तो एक बार फिर से आज का जो टॉपिक है वो रनिंग पास्ट है। माने पास्ट में कुछ बातें हो गई है, वो बातें को हमें उन बातों को आपको प्रेजेंट करना है, राइट। तो आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे और जो रनिंग थी वो बातें प्रेजेंट करनी है, ओके। तो आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, राम वॉज प्लेइंग, माई मदर वॉज making pav bhaji at this time, he was playing cricket at this time,
माने ये आपको पास्ट में कुछ रनिंग था, वो आपको अभी प्रेजेंट कर रहा है। ओके, देखो अभी का जो बाहुबली ग्रुप है उसमें वेयर लगेगा, बहुत इजी है। वी वेयर प्लेइंग गेम, दे वेयर कमिंग टू अवर हाउस, दे वेयर गोइंग टू मुंबई एट दिस टाइम, राइट। माने पास्ट में कुछ चल रहा था, कुछ हो रहा था, वो अभी हमें एक्सप्रेस करना है, वो ऐसे एक्सप्रेस करना है, राइट। और एक बात, इन सभी के साथ आप नॉट ऐड कर देते हो तो इनका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मेरी जो पूरी सिस्टम है पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, राइट। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वो आपको बनाने हैं। 15-20 सेंटेंस आप पॉजिटिव बनाइए। आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, वी वेयर प्लेइंग, दे वेयर गोइंग टू मुंबई, ऐसा वी वेयर प्लेइंग, राइट। तो ऐसा कर करके आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए पॉजिटिव, और इन सब में आप अगर नॉट ऐड कर लेते हो, राइट, तो आपके नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे कि आई वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, ही वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, वी वेयर नॉट डूइंग आवर प्रोजेक्ट, वी वेयर नॉट प्लेइंग गेम, दे वेयर नॉट डूइंग दिस, राइट। इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी ज़रूरत आपको सिंपल पास्ट या परफेक्ट पास्ट के साथ हो सकती है, राइट। अभी इसका क्वेश्चनिंग हो जाएगा। वॉज ही डूइंग होमवर्क, इसकी भी बहुत कम ज़रूरत पड़ने वाली है। वॉज राम गोइंग टू मार्केट, राइट, बहुत कम जरूरत पड़ने वाली, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने हैं। और इसके साथ जो बिंगो लगता है वो भी जब मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे कि क्वेश्चन के साथ बिंगो कैसे यूज़ करना है, राइट। बिंगो एक WH क्वेश्चन के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, तो वो फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। ओके, अभी जैसे कि हमने लाइव ढोकला में सीखा था, लाइव ढोकला एंड लाइव ढोकला विथ चटनी, वैसे इसमें भी है रनिंग पास्ट एंड रनिंग पास्ट विथ टाइम। टाइम ड्यूरेशन आपको बताना है तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे रनिंग पास्ट, आई वॉज प्लेइंग गेम, राइट। अभी आपको उसके साथ टाइम बताना है, तो आई हैड बीन प्लेइंग फ्रॉम फॉर 2 years। फिर से आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 years, मैं 2 साल से खेल रहा था, मैं 2 साल के लिए खेला था। आई वॉज प्लेइंग, पहले ये एक सेंटेंस ये है, उसमें आ जाएगा मैं खेल रहा था। और दूसरा आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 years, मैं 2 साल से ये काम कर रहा था, मैं 2 साल से ये सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग सिंस 2005, मैं 2005 से ये सीख रहा था, राइट। आई वॉज प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा था। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस 2002, मैं 2002 से ये बना रहा था। माने आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपको प्रेजेंट करना है, टाइम प्रेजेंट करना है, तो उसको आप ऐसे ही प्रेजेंट करोगे। सबसे पहले आई वॉज प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2002, राइट। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, आई हैड बीन डूइंग होमवर्क सिंस मंडे, माने मैं मंडे से अपना होमवर्क कर रहा था और होमवर्क करते करते संडे या फिर सैटरडे ख़त्म, माने कुछ 6-7 दिनों के लिए ये कुछ चल रहा था और इतने दिनों में मैं कर रहा था, ये आपको बताना है, राइट। यू हैव टू डिफाइन टाइम ड्यूरेशन। जब आपको टाइम डिफाइन करना होता है तो आप हैड बीन ING का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी फॉर्मेट है। लोगों को क्या है, ग्रामर के स्ट्रक्चर में इतना लंबा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर हेड, फिर बीन, फिर ये सब, इसमें सब उलझ जाते हैं और इतना लंबा फॉर्मेट आता है, राइट। तो ये सब में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल सेंटेंस खाली बोलने हैं और लिखने हैं। यू हैव टू राइट डाउन योर सेंटेंस।
हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू स्पीक माई ओन सेंटेंस, हाउ टू एक्सप्रेस माई थॉट्स इन इंग्लिश, हाउ टू फेस इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस, हाउ टू फेस पब्लिक स्पीकिंग, राइट। अगर पब्लिक स्पीकिंग देखो, इंग्लिश स्पीकिंग इज अ पब्लिक स्पीकिंग, मैंने पहले भी बोल दिया है अपने वीडियो में। इंग्लिश स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग में एक ही बात आती है, फियर एंड कॉन्फिडेंस। तो ये दोनों आपको गेन करने हैं, अचीव कर लेने हैं, इसके बाद आप आसानी से ये सब बातें प्रेजेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था रनिंग पास्ट एंड रनिंग पास्ट विथ टाइम ड्यूरेशन, राइट। आई वॉज प्रिपेयरिंग दिस, मैं ये बना रहा था, एंड आई हैड बीन प्रिपेयरिंग दिस फॉर 2 years, मैं 2 साल से ये बना रहा था। माने आपको एक में टाइम बताना है और एक में खाली बोलना है रनिंग, माने कि मैं ये कर रहा था। दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, और उसके ऊपर आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। और रनिंग पास्ट के लिए आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सभी बनाने हैं। और रनिंग पास्ट विथ टाइम ड्यूरेशन, उसमें आप खाली पॉजिटिव क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और क्वेश्चन का यूज़ नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, ये आज का बहुत इजी एक फॉर्मेट है, आपको बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, स्टूडेंट्स को भी बताना है, क्योंकि विदाउट एनी ग्रामर स्ट्रक्चर एंड विदाउट एनी ग्रामर रूल्स रिमेंबरिंग, राइट, मैं आपको कुछ भी याद नहीं करवाना चाहता हूँ। आपको सिर्फ ये एक्सप्रेस करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, राइट, इसको फील करना है। यू हैव टू फील दिस लैंग्वेज वेल इन योर हार्ट, राइट। और अगर एक बार आप समझ गए तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाएगा और बहुत ही जल्दी आप इसमें प्रोग्रेस कर जाओगे। आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब एक्सेलेंट माइंड एंड स्टे विथ अस, connect with us for more information. Thank you very much.